अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो यहाँ पे आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुबह नाश्ते का टाइम था। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाए थे एग्स, बनाए थे एग फ्राइड ले लिए थे, साथ में मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली थी और बहुत ही मज़े का नाश्ता था। और मुझे तो इस तरह के ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद बैठ के यहाँ पर आराम सुकून से मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। और कुछ ये कि कुछ मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ सारा दिन और मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने स्टडी कहाँ तक की है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और फिर आजकल मुझे ये होता है कि मैंने ना स्टडी करना स्टार्ट की हुई है। मेरा कुछ फोकस स्टडी पे भी होता है, कुछ फोकस मेरा ड्रामों पे होता है। और बस सर्दियों के दिन मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के गुजर रहे होते हैं। और बस ये कि मुझे सर्दियों में बिल्कुल भी बाहर घूमना फिरना इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आप लोग मेरे व्लॉग से थोड़े से बोरिंग हो रहे होंगे ना, लेकिन कोई बात नहीं, बस वेदर को थोड़ा सा बेहतर होने दें, फिर मज़े मज़े के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी जो देख के आप लोगों को खुद मज़ा आएगा और हम बहुत ज़्यादा डे आउट किया करेंगे। और बस जैसे ही वेदर बेहतर होता है ना फिर निकलते हैं। और सर्दियाँ आप लोग बताएं किस तरह की ठंड है आपके शहरों में। विलेज एरियाज़ होते हैं ना, टाउन वगैरह, यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। तो बस इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं सर्दियों में बाहर निकलने से, स्मोक और इस तरह के मसलों से बचने के लिए। खैर उसके बाद नाश्ता भी हो गया। उसके बाद मेरी मामा जा रही थी मेरे मामू लोगों के घर, तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी रहती हैं, तो मैंने उससे मिलना था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। मैंने मामा से बोला कि मैं आपके साथ चले जाती हूँ। वैसे वो मेरी फ्रेंड मुझे इतने दिनों से कहती थी कि तुमने जब भी आना है बता के आना है, लेकिन मैंने हमारा अचानक से प्लान होते हैं, सडन प्लान्स होते हैं। मेरी मामा के यही होता है कि फटाफट से अगले दिन तैयारी हो जाती है कि कहीं जाना है, तो पहले से कोई प्लान्स ही नहीं होते। तो फिर अचानक से मामा रेडी हुई तो मैं भी उनके साथ रेडी होगी। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। ये वही वाला ड्रेस है जो मैंने लाइमलाइट से लिया था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि ये वाला ड्रेस मैंने लाइमलाइट से लिया, और मैंने सारा आपके साथ शेयर भी किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो फिर ये मैंने अपने लिलन का ड्रेस पहन लिया था और ये बैंगल वही है जो मैंने सूदिया से भी रिसेंटली परचेज़ की थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। कोई इतना खास मेकअप शेकअप नहीं किया था। मुझे जस्ट ये होता है कि मैं फाउंडेशन लगा लूँ और उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ। ये मैंने मैक का लिया था, ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी स्किन इतनी ग्लोई लगती है, इतनी ग्लोई फिनिशिंग आ रही होती है इससे स्किन की। तो ये मैंने खैर फर्स्ट टाइम ही आज अप्लाई किया था, तो इट्स टू गुड। मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना उसका मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं उसकी अप्रिशिएट करूँ। कुछ लोगों की आदत होती है, उनकी हर चीज़ में कंजूसी होती है, वो तारीफ़ में भी कंजूसी करते हैं, किसी की अच्छाई में भी कंजूसी करते हैं। तो मेरे में ये नेचर है, अगर मुझे किसी का कुछ भी अच्छा लग रहा होता है ना तो मेरे से रहा नहीं जाता। मुझे ये होता है कि मैं बस मैं बता दूँ। इसी तरह बेशक प्रोडक्ट्स की बात करूँ, रिव्यू देना हो, तो मुझे बस ये होता है कि जो चीज़ अच्छी है वो मैं बताऊँ सबको कि ये बहुत अच्छी है। तो ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर था। और बस ये कि फिर घर वाले चले गए थे और फिर मैं घर में ही रुक गई थी। और फिर मैंने सोचा कि आज मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा था कि मैंने गजरेला खाना है, तो मैं आज खुद ही बनाती हूँ गजरेला। और हमेशा से ये मैं बनाती हूँ, सबको इतना पसंद है मेरे हाथ का गाजर का हलवा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हमारे घर में इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं बनाता मेरे अलावा। जब भी मैंने बनानी होती है ना तो ये ज़्यादा मैंने ही बनानी होती हैं और हर साल मुझे ही ये मौका मिलता है बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बनाती कैसे हूँ। मैं आपको अपनी सिग्नेचर रेसिपी दे देती हूँ। सबसे पहले मैं कैरेट्स को, मतलब ये तो हो गया ना पार्ट के, कैरेट को आपने अच्छे से पील ऑफ कर लिया, शेडर कर लिया। और फिर उसके बाद चावल जो होते हैं ना, राइस, उसको मैं डिप कर देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और ग्राइंड करने से ये होता है कि मुझे हर चीज़ पर एक शॉर्टकट चाहिए होता है। और इससे एक अच्छा खासा शॉर्टकट हमें मिल जाता है जब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो फिर हमारी टाइम सेविंग होती है। और खैर इसके साथ साथ एक और बात आपको एक प्रो टिप देती जाऊँ, अगर आप लोगों ने अपने हस्बैंड का दिल जीतना है ना तो आप लोगों को खाने तो बनाने आने चाहिए ना। गर्ल्स को मज़े मज़े के खाने आने चाहिए, ताकि आपने अक्सर ये बात भी सुनी होगी कि हस्बैंड के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो ये बातें तो खैर, ऐसी बातें तो मैं घर वालों से सुनती रहती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। अच्छा अच्छा खाना बना लो ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए। और अक्सर मेरी मामा का ये डायलॉग है। मेरी मामा कहती होती हैं कि ससुराल वालों को मतलब होता है खाने से, उन्होंने तुम लोगों का हुस्न नहीं देखना होता। तो खैर माएँ तो यही चाहती हैं उनकी बेटियां सजज्जी हो जाएं, पर हम लोगों को जंजियाँ बनने का शौक है। कह रही यहाँ पे ना मैंने राइस को ग्राइंड कर लिया था। और फिर उसके बाद ये कि एक मैंने यहाँ पे गलती की थी कि मैंने ना इसको ठंडे दूध में ऐड कर दिया था। आपने पहले दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, फिर इसमें आपने गाजर भी साथ ही ऐड कर देनी है, राइस भी साथ ही ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से कुक कर लेना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। दोनों चीज़ें आप एक साथ इसमें ऐड कर दो। जब इसमें एक बॉईल आएगा, इसमें गाजर भी ऐड कर दो, इसमें चावल भी ऐड कर दो। फिर बस इस पर थोड़ी सी मेहनत होती है और ज़्यादा देर
ये होता है कि बस आपको ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे ना तो खीर नीचे लग जाएगी, अगर नीचे लग जाती है तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो बस फिर आपने इसके सर पे खड़े रहना है। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी, चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लो। और एक और प्रो टिप मैं आपको इसमें दे देती हूँ, आपने इसमें ब्रेड ऐड कर देनी है, मतलब चूना ही लगाना है सबको। मतलब आप ब्रेड इसमें ऐड कर दोगे ना तो ये थिक हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा और ये फटाफट से थिक हो जाएगी, क्योंकि मैदा तो हर चीज़ को थिक कर देता है। जैसे ही आप इसमें ब्रेड ऐड करोगे आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, आधे घंटे में आपकी खीर रेडी हो जाएगी। नहीं तो भाई बाजू थक जाते हैं बनाते बनाते। और ये सबको इतना पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब सबने इतनी तारीफ़ की थी और सबको लग रहा था कि मैंने बहुत मेहनत की है ये बनाते हुए, मेरे हाथ थक गए हैं। लेकिन ये नहीं कि मैंने इसमें ब्रेड ऐड कर दी थी और ये इतनी मज़े की बनी थी, क्योंकि ब्रेड हर चीज़ को थिक कर देती है। अगर आप इसमें भी ऐड कर दोगे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा और काफ़ी मज़े का लगता है। और खैर उसके बाद ना जब सब घर वाले चले गए थे, फिर मैंने अपनी सिस्टर से, मतलब मेरे सिस्टर का प्लान था कि हम लोग बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। और मुझे अपनी जिस टाउन में हम लोग रहते हैं ना, मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं किसी भी यहाँ के रेस्टोरेंट से खाना खाऊं, क्योंकि मुझे ये होता है कि जहाँ से भी खाना है ना वहाँ पे हाइजीन का ख्याल होना चाहिए। तो फिर मैंने घर में यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी। वैसे तो ज़्यादा खाना मेरी भाभी ही बनाती हैं, तो मैं उनसे कहती थी कि आज का खाना मैंने बनाना है। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई और साथ में मेरा गार्लिक नान खाने का दिल कर रहा था। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप लोग मुझे बोलना, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। इसकी रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, हाँ बनाते हुए मैंने इसके थोड़े बहुत क्लिप्स बना लिए थे गार्लिक नान की सारी, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाते ही इतनी मज़े की बनी थी। और मुझे ये होता है कि मैं जो भी चीज़ बना रही हूँ ना, मुझे नियत से बनानी होती है दिल लगा के बनानी होती है, तो वो इतनी मज़े की बनती हैं। और यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन ले लिया था, इसमें जो भी खाना बनता है ना उसका टेस्ट खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे चिकन फ्राई के लिए बस सिंपल सी मेरी जो भी रेसिपीज़ होती है ना वो मैं अपने दिमाग से ही बनाती हूँ, कोई यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के या ये वो नहीं होता। मुझे ये होता है कि जिस तरह से मुझे अच्छी लग रही होती है ना वैसे मैंने बना लेनी होती है। और फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा, हाँ शादी से पहले पहले आप लोगों को कुकिंग सीख लेनी चाहिए, कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक कुकिंग ऐसी चीज़ है जो कि लड़कियों को लाजमी आनी चाहिए। और आजकल मेरा फोकस भी इसी पे होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आती, जैसे सब्जियां वगैरह, ऐसी चीज़ें मैंने कभी भी नहीं बनाई तो मुझे आती भी नहीं है। तो मैं अपनी भाभी से बोल रही थी कि आप मुझे ना ये सिखा दो, अच्छे से मुझे सिखाना कि कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें। और मेरी एक भाभी हैं, वो इतना मज़े का खाना बनाती हैं, इतना मज़े का खाना बनाती हैं ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती, उनके हाथ का खाना इतना मज़े का होता है। और फिर उसके बाद सारी यहाँ पे मैंने गार्लिक नान के लिए सारी डो वगैरह तैयार करके रख ली थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे खुद नहीं पता था ये कैसे बनेगा। लेकिन गार्लिक ब्रेड के लिए यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं गार्लिक ब्रेड खाती हूँ और आज नान बना रही थी, खुद बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक ले लिए थे, इसको मैंने ऑलिव ऑयल में ऐड करके छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये मैंने बटर लिया, बटर इसमें ऐड करके हम इसको चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक बस जैसे ही चॉप करना है फ़ौरन से रेडी हो जाना है। इतनी आसान सी ये रेसिपी होती है। गार्लिक ब्रेड बनाओ, आप जो भी बनाओ आपको अच्छा लगता है। और मुझे तो गार्लिक का टेस्ट इतना पसंद है। कुछ लोगों को होता है कि कुछ लोगों को गार्लिक अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि इसमें एक स्मेल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसकी बदबू चढ़ती है लेकिन मुझे इसकी बदबू बहुत मज़े की लगती है। मजाक कर रही थी यहाँ पे। तो ये अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बताती हूँ, आज कुकिंग करते हुए ना मेरा नेल सारा, मैं सफाई कर रही थी, आज हमारी हेल्पर ऑफ पे थी, आई नहीं थी, तो मैं अपने ओवन को साफ़ करने लगी हूँ। तो उसकी साइड का कॉर्नर मेरी थंब पे लग गया और मेरा सारा नेल ऐसे ऊपर को हो गया था। और लिटरली मुझे तब तो कोई पेन नहीं हुई, क्योंकि वो सर्दी की वजह से ना नम हो गया था। फिर उसके बाद जब मैंने काम शाम कर लिया, मैं के बैठी हूँ और लिटरली मुझे कोई इतनी पेन हुई है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। रात भी हो गई थी, 12-1 बजे का टाइम था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। कभी मेरा दिल करे मैं हॉस्पिटल भाग जाऊँ, कभी मेरा दिल करे। फिर मैंने उठ के पैनाडोल ली, साथ में एंटीबायोटिक्स ली, लेकिन पेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पता चला है कि नेल की पेन इतनी गंदी होती है, इतनी बुरी पेन होती है ना कि आपको लग पता जाता है कि आपको वाकई में दर्द हुई है और बस फिर सारी रात ऐसे ही मेरी गुजर की। खैर ये मैं आपको वॉइस ओवर करते हुए पहले ही बता दिया मैंने कि मेरे नेल का इतना बुरा हाल हो गया था, दर्द से ना मेरी चीखें निकल रही थी, इतनी मुझे दर्द हुई है कोई। और फिर बस ऐसे छोटा सा मेरा मुंह हो गया था। जब भी मुझे कोई भी चोट लगती है ना, मेरे घर वालों को लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। और मुझे हमेशा ऐसे होता है, मुझे इतनी सी भी चोट लगी है ना, मैंने फ़ौरन से कमज़ोर हो जाना होता है। और मैं इतनी बर्दाश्त करने की ताकत इतनी कम होती है ना, कोई भी चीज़ होती है, मुझे चोट लग जाए ना तो बस फिर
मैंने सारी रात इतनी मुश्किल से गुजारी और बस मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि नेल की पेन वाक़ई में बहुत बुरी होती है। साथ-साथ हमारा वहाँ पे खाना भी तैयार हो गया था। जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है वो भी बन गई थी उसके, और ये मैंने नान की डो खुद ही घर में बनाई थी। और बस ये क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम खुद बना रही थी तो ये इतना अच्छा बन गया था ना, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि सबको ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और सब कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा बना है। रिव्यूज़ सब यही दे रहे थे कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। तो भई रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में भी रेस्टोरेंट जैसा खाना बन सकता है। मतलब बात यही है कि अच्छी बात है अगर आप लोग घर में खाते हो हेल्दी और काफ़ी अच्छा। जैसे इसकी जो मैंने डो बनाई थी उसमें मैंने मिल्क ऐड किया था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी था। बाहर से गंद पिल खाने से अच्छा है कि अनहेल्दी चीज़ों से अच्छा है कि आप लोग घर में बना के खा सकते हो इस तरह की चीज़ें अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। और कोई इतना मुश्किल नहीं था, बाज़ारी नान से बहुत बेहतर था ये वाला नान। ख़ैर तो यहाँ पे होगी। और फिर उस चिकन कढ़ाई मैंने बना दी थी और फिर बाकी सबको मैंने प्रोडक्टिव डे गुज़ारा सबने ही भाई मेरे साथ। मैंने अपने लिए नान बना लिए, बाकी सबको मैंने बोल दिया था कि ये मैंने आटा मैंने गूँध दिया अच्छा सा, अब आप लोग को जिसने नान खाना है नान बना के खा लो, नहीं तो रोटी खा लो, जो खाना है। क्योंकि इतने ज़्यादा नान तो फिर बहुत टाइम लगता है और मुझे इतनी भूख लग रही थी ना नान देख के, और मुझे ये था गरम-गरम खा लूँ। और ये इसकी देखिए अंदर से भी इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का था, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही नान बनाना ट्राई किए हैं। तो आप इस तरह से इसको प्लेटर बना के खा सकते हो। आई होप सो यू लाइक माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।